तो एक्सरसाइज 12.1 का फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक यातायात संकेत बोर्ड पर आगे स्कूल है लिखा है और यह भुजा ए वाले एक समबाहु त्रिभुज के आकार का है। हिरन के सूत्र का प्रयोग करके इस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि संकेत बोर्ड का परिमाप 180 सेंटीमीटर है, तब इस क्वेश्चन पर आते हैं कि क्या क्या दिया हुआ है। तो क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं एक ए सेंटीमीटर या फिर ए भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का जिक्र किया गया है। किस प्रकार का त्रिभुज है? समबाहु त्रिभुज। तो यह समबाहु त्रिभुज क्या होता है? समबाहु त्रिभुज हम किसको कहेंगे? तो ऐसा त्रिभुज जिसका तीनों भुजा समान होगा। तो यहाँ एक हम समबाहु त्रिभुज बनाते हैं। समबाहु त्रिभुज बना, इसका तीनों साइड इक्वल होगा क्योंकि यह समबाहु त्रिभुज है। और तीनों भुजा कितना दिया हुआ है? भुजा दिया हुआ है ए। तो ये पहला भुजा ए हो गया, ये दूसरा भी क्या हो जाएगा? दूसरा भुजा भी ए हो जाएगा और तीसरा भी ए हो जाएगा। तो इस प्रकार एक साइन बोर्ड दिया हुआ है और इसमें लिखा हुआ है आगे स्कूल है। और इस सवाल में क्या गिवन है? तो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है जो साइन बोर्ड है, संकेत बोर्ड, इस साइन बोर्ड का पेरीमीटर दिया हुआ है। परिमाप कितना है? 180 सेंटीमीटर। तो हम लोग यहाँ लिखते हैं परिमाप बराबर 180 सेंटीमीटर। अब परिमाप क्या होता है? परिमाप होता है लेंथ ऑफ बॉर्डर। तो ये जो त्रिभुज है इसका तीनों साइड, ये साइड हो गया ए, ये हो गया ए और ये साइड हो गया ए। अगर तीनों को हम लोग जोड़ेंगे, तीनों का लेंथ को, लंबाई को, तो क्या आएगा? 180 सेंटीमीटर। यानी हम यहाँ को लिखेंगे ए, इसको लिखे पहला साइड प्लस दूसरा साइड लिख रहे, ये भी ए है, प्लस तीसरा साइड ये भी दिया हुआ है ए, और टोटल कितना हो जाएगा? तीनों को ऐड करेंगे तो 180 सेंटीमीटर। अब a प्लस ए प्लस ए, ए प्लस ए प्लस ए, कितना बार ए है? 3 टाइम्स ए है, यानी 3a होगा और 3a इक्वल टू 180 सेंटीमीटर। अब हमें a का वैल्यू निकालना है। a का वैल्यू निकालेंगे, a का वैल्यू कितना होगा? तो यहाँ पर 3a यानी 3 इंटू ए है। जब हम लोग a निकालेंगे तो ये हो जाएगा a इक्वल टू 180 सेंटीमीटर, और ये जो 3 है 3a के साथ इंटू में है, जब हम लोग इक्वल टू के साइड लाएंगे तो ये बट्टा में हो जाएगा। अब 3 से हम लोग 180 को डिवाइडेड करेंगे तो 3 6 या 18 और यहाँ एक 0, यानी a का वैल्यू क्या आ गया? 60 सेंटीमीटर। तो ये a है, यानी ये भी 60 सेंटीमीटर, ये भी 60 सेंटीमीटर और ये भी a इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। तीनों साइड इसका समान। क्यों? क्योंकि ये दिया हुआ है समबाहु त्रिभुज। तो अब हमें इस साइन बोर्ड का एरिया निकालना है बाय यूजिंग हिरन्स फॉर्मूला। किस सूत्र का यूज करेंगे? हिरन के सूत्र का यूज करेंगे। तो जब हम लोग हिरन के सूत्र का यूज करेंगे तो इसके प्रयोग में हम लोगों को सेमी पेरीमीटर का मान बिठाना होता है। तो हम पहले यहाँ पर सेमी पेरीमीटर निकालेंगे। ये पेरीमीटर दिया हुआ है, परिमाप, तो सेमी पेरीमीटर निकालेंगे, यानी इसको क्या कहेंगे? अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप, इसको एस लिखेंगे, सेमी पेरीमीटर। और अर्ध परिमाप यानी परिमाप का आधा, हाफ करना होगा, यानी यहाँ फॉर्मूला हो जाएगा परिमाप बट्टे 2। 2 भाग में करेंगे, उसका आधा करना है। परिमाप गिवन है, परिमाप कितना दिया हुआ है? 180 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा 180 सेंटीमीटर बट्टा के नीचे कितना है? 2 से इसको डिवाइडेड करेंगे 180 को, 2 9 या 18 और 0, यानी s का वैल्यू, s यानी सेमी पेरीमीटर, अर्ध परिमाप कितना आ गया? 90 सेंटीमीटर। अब हम लोग इस साइन बोर्ड का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो साइन बोर्ड का क्षेत्रफल हम लोग निकालते हैं किस फॉर्मूला से? हिरन के सूत्र से। यहां लिखेंगे हिरन के सूत्र से। हिरन के सूत्र से, हिरन के सूत्र से फॉर्मूला क्या होता है? तो संकेत बोर्ड का क्षेत्रफल, फॉर्मूला क्या होगा? फॉर्मूला हो जाएगा √(x
एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। फॉर्मूला क्या होता है हीराम के सूत्र का? ये हो जाएगा एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ये रूट के अंदर रहेगा। अब इस फॉर्मूला में ये जो s लिखा हुआ है, s का वैल्यू तो हमें पता है यहाँ पर s इक्वल टू 90, बट इसके साथ a b एंड c ये किसका वैल्यू है? तो a b और c, जो a दिया हुआ है वो फर्स्ट साइड मान लेंगे, b जो होगा वो ट्राइंगल का सेकंड साइड और c ट्राइंगल का थर्ड साइड। तो यहाँ लेते हैं a, यानी फर्स्ट साइड कोई भी एक ले लेंगे, मान लो इसको मान लिए फर्स्ट साइड, इसको मान लिए, तो ये कितना दिया हुआ है, इसका वैल्यू आया 16 सेंटीमीटर। b यानी सेकंड साइड मान लो इसको ले लिए, ये कितना है, ये भी है 60 सेंटीमीटर। और c मान लिए थर्ड साइड, ये वाला मान लिए, ये भी कितना दिया हुआ है, इसका वैल्यू आ गया 60 सेंटीमीटर। अब a b एंड c तीनों का वैल्यू पुट करेंगे और s का वैल्यू तो हम लोग पहले फाइंड करके निकाले हैं, कितना है ये 90 है। वैल्यू पुट करते हैं, s यानी 90, s माइनस a यानी 90 माइनस a का वैल्यू कितना है 60, ब्रैकेट बंद करेंगे। फिर s माइनस b यानी 90 माइनस b का वैल्यू कितना है, b का वैल्यू है 60, तो 60 हो गया, ब्रैकेट बंद करेंगे। फिर ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे s माइनस c यानी 90 माइनस c का वैल्यू भी है 60। तीनों का वैल्यू को पुट कर दिए और s का वैल्यू पुट किए। अब इसको आगे हम लोग स्टेप बढ़ाएंगे, 90 इंटू, अब 90 माइनस 60 हो जाएगा 30, फिर ब्रैकेट के बदले में मल्टीप्लाई लगाएंगे, इंटू लगाएंगे, फिर 90 माइनस 60, तो 90 माइनस 60 हो जाएगा 30, फिर इंटू, अब इसको हम लोग माइनस करेंगे तो यहाँ भी मिलेगा 30। अब ये रूट के अंदर में है, और जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हम लोग पेयर बनाते हैं, जोड़ा बनाते हैं। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि 2 को 30 मिल रहा है, तो 2 को 30 में से एक 30 को हम लोग बाहर निकालेंगे और बाकी यहाँ क्या बच गया 90 इंटू 30। यह जो 2 को 30 मिला, इस 30 में से एक 30 को बाहर लिखे और बाकी रह गया 90 इंटू 30। अब हमें इसमें भी देखते हैं आगे पेयर बना करके, तो यहाँ 30 है, हम लोग 90 को क्या कर सकते हैं 3 इंटू 30 लिख सकते हैं, 3 इंटू 30 90 हो जाएगा। 3 इंटू 30 इसलिए लिखे ताकि यहाँ से जो 30 आएगा और एक जो 30 बचा हुआ है उसके साथ मेरा पेयर बन जाएगा, यानी जोड़ा बन जाएगा, इसलिए यहाँ पर हम लोग 90 को क्या लिखे हैं 3 इंटू 30 के रूप में। तब देखो 90 के बदले में आ गया 3 इंटू 30 और फिर इंटू ये 30 आ गया, तो यहाँ पर भी 2 को 30 मिल गया। अब ये जो 30 मिला, दोनों में से एक 30 को बाहर निकालेंगे, तो ऑलरेडी मेरा एक 30 बाहर है, फिर इंटू ये 2 30 में से एक 30 पेयर में से एक को बाहर निकाले, बाकी क्या बच गया √3 बच गया। अब हम लोग ये दोनों 30 को मल्टीप्लाई करेंगे 30 इंटू 30, तो 30 इंटू 30 क्या हो जाएगा 900 हो जाएगा, और 900 इधर हो गया √3। तो ये हमारा साइन बोर्ड का एरिया है। साइन बोर्ड का एरिया कितना होगा 900 √3। नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे।